अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो मैं लेकर आई हूँ पिंजर ड्रामा का रिव्यू। इस ड्रामे में जो कहानी है वो उन पेरेंट्स की दिखाई है जिनके 3 बच्चे होते हैं और जिसमें से बड़ा वाला बेटा है वो इंतहा से ज़्यादा जीनियस और ब्रिलियंट होता है और उसके जो फादर होते हैं उसको हमेशा उस बड़े बेटे पे बहुत प्राउड होता है, जिसके चलते वो अपने 2 बच्चों को बहुत नज़रअंदाज भी करते हैं और बार बार उन लोगों को उसकी मिसालें दे के डिग्रेड भी करते हैं। इस कहानी से हमें बहुत सारे पहलू मिलते हैं। अगर आप अपने पेरेंटहुड में हैं तो ज़रूर इस ड्रामे को देखिए। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस ड्रामे को ज़रूर देखें और इससे कुछ सीखें। चले आए चलते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी के जो बाकी हिस्सा वो चलता है 3 बच्चों के ऊपर स्टोरी है, जिसमें से जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हुई हुई बच्ची है, जिसको हर वक्त पेरेंट्स की जो नज़रें हैं वो रहती हैं। मोबाइल यूज़ ना करने देना, दोस्तों के साथ हैंग आउट ना करने देना, ज़्यादा आने जाने ना देना। कि ज़ाहिर सी बात है अगर वो ज़्यादा आएगी जाएगी तो पेरेंट्स को, ये मदर को सबसे ज़्यादा ये टेंशन होती है कि वो बिगड़ जाएगी। वो लड़कों से बात ना करने देना, इतना ज़्यादा कंप्रेस उसमें बच्ची का ब्रॉटअप हो रहा होता है। तीसरा बच्चा जो है अबान, जिसके ऊपर मेन स्टोरी बनी है और सबसे इंटरेस्टिंग इनमें स्टोरी ही अबान की है। तो जहाँ तक देखा जाए अबान में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे उसको म्यूज़िक का शौक़ होता है, उसको पिक्चर पेंटिंग का बहुत शौक़ होता है, वो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स भी बनाता है। लेकिन उसके पेरेंट्स को सिर्फ उसके मार्क्स से मतलब होता है। देखिए, रिपोर्ट्स, मार्क्स इज़ जस्ट अ नंबर। ये आपकी ज़िंदगी पे कभी याद नहीं रहते। मेरे नहीं ख्याल है मेरी पूरी ज़िंदगी में किसी ने मेरे मैट्रिक के या 7th 8th के ग्रेड्स के मार्क्स पूछे होंगे। ये मार्क्स वहीं रह जाते हैं। इसके पीछे अपनी ज़िंदगी को और अपने बच्चों को ख़राब ना करें। ये भी एक बहुत स्लो स्पॉइलर है जो आप लोगों को परेशान करता है। तो मेरा ख़ासकर उन पेरेंट्स से इल्तिमास होगी जो इस पेरेंटहुड से गुज़र रहे हैं, जिनके बच्चे स्कूल लाइफ में हैं, स्पेशली उस स्कूल लाइफ में जिसमें ये 3 बच्चों को दिखाया है। तो ऐसे ही आप लोगों को अपने बच्चों के साथ क्लोज़ होना है, ना कि उन लोगों को इतनी बाउंड्रीज़ दे देनी है कि वो उससे जंप करने लग जाएँ। तो इस ड्रामे में भी यही कॉन्सेप्ट दिखाया है कि पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ बना दी थी, तो बच्ची के लिए भी इतनी बाउंड्रीज़ थी, उसने उसको जंप कर दिया। छोटे बेटे के लिए भी इतनी बाउंड्रीज़ थी, उसने बच्चे ने भी जंप कर दिया। तो जब वो बच्चे बाउंड्रीज़ को जंप कर देते हैं ना, तो फिर आपके हाथों से बच्चे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। अगर आप अपने बच्चों के इर्द-गिर्द कोई बाउंड्रीज़ बनाएँगे ही नहीं ना, तो वो जाएँगे भी नहीं उस पार, यकीन करें। अपने बच्चों के साथ और अपने साथ एक फ्रेंडली, एक दोस्ताना माहौल रखें कि आपके बच्चे आपसे आके डिस्कस करें। लड़कियों की चाहे लड़कों की, दोनों की एज 11 से लेके 16 साल की बहुत सेंसिटिव होती है, जिसमें वो बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिसके चलते वो बस अपनी लाइफ में यानी बिल्कुल उनको वो विज़न दिख रहा होता है जो वो देखना चाहते हैं। उस वक़्त कुछ भी समझाना या कुछ बताना बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हम किसी 1.5 साल के बच्चे को चलने के लिए मना कर दें, उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर दें कि बेटा चलोगे तो गिरोगे, क्योंकि हमें पता होता है वो चलना शुरू करेगा तो वो 3-4 जगह पे गिरेगा भी। तो ऐसे ही ज़िंदगी के भी रफ़ पैचेस आते हैं जिसमें आप चलते हैं तो गिरते भी हैं, तो गिरने दें, बस उनके पीछे रहें कि उनको ज़्यादा गहरी चोट ना आए। लेकिन हल्की-फुल्की चोटें खा के ही बच्चा सीखता है। तो ये इस चक्कर में कि हमारा बच्चा कुछ गलत ना करे, उस बच्चे की पूरी लाइफ ख़राब करने से अच्छा है, मैं कहती हूँ बच्चों को भी एक्सपोज़र करने दें, उनको कॉन्फिडेंस दें कि वो आपसे हर चीज़ आके शेयर करें। अगर आपका कॉन्फिडेंस आपके बच्चों के लिए होगा ना, तो आपके बच्चों का लाइफ़स्टाइल बिल्कुल अलग होगा। और जहाँ तक बात रही इस ड्रामा में इस बच्चे का जो एक मेन किरदार दिखाया है, जो डिस्टर्ब हुआ था अबान, उसका सबसे ज़्यादा जो एक रीज़न था वो था जो स्कूल्स में आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो है ड्रग्स। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि ये रियलिटी है कि स्कूल्स में ही अब ये चीज़ें प्रोवाइड होने लगी हैं, जिसकी वजह से हमारी जनरेशन को बिगाड़ा जा रहा है। और इसका सबसे आसान तरीका है इस जनरेशन के बच्चों को तबाह कर दो, नेक्स्ट जनरेशन आपकी खुद ब खुद ख़त्म हुई हुई होगी। अमेरिका हो, कनाडा हो या बाहर का कोई ममालिक हो, वो अपनी आने वाली जनरेशन पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उनको पता होता है कि इस जनरेशन ने हम लोगों को आगे जाके मज़ीद तरक्की की तरफ लेके जाना है। लेकिन हमारी जनरेशन को तबाह किया जा रहा है स्कूल्स में ड्रग्स सप्लाई करके। प्लीज़ अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा अपने से क्लोज़ करें, उनके ऊपर नज़र रखें। एक एज में आके आपको अगर फ़ील हो रहा है कि आपका बच्चा एंजाइटी में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, वो एग्रेशन मोड पे आ रहा है, तो इसको देखें कि
कहाँ वो कोई चीज़ गलत कर रहा है जिसकी वजह से वो कहीं किसी गलत राह पे ना चला जाए। हम लोगों की ज़रा सा हम लोग देखते हम लोगों का जो पेरेंटहुड का तरीका है, हम लड़कियों को लड़कों से बात करने से मना करते हैं, बस ये है मोबाइल ना देना और वो लड़कों से बात ना करे। मज़ीद जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, वर्स्ट हैं, वो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उन चीज़ों से अपना विज़न हटा के अब दूसरी तरफ लगाना ये वक्त है, ताकि हम अपनी जनरेशन को संभाल सकें। ये जो जनरेशन है, इसमें मैं ये कहती हूँ कि देखिए बहुत आज़ाद है, इनके हाथ में बहुत जल्दी सारी इलेक्ट्रॉनिक पावर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा एडवांस बच्चे हैं, तो इनको इस हिसाब से चलाना पड़ता है, ना कि हम अपनी तरह से जैसे हमारी पेरेंटिंग हुई थी, हम इसको इन लोगों को भी वही पेरेंटिंग दें। तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चे भी अच्छे उठें और उनको भी लाइफ स्टाइल अच्छा हो। इस ड्रामे में यही बताया गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक करें।